सूरत हाल के बारे में और सैलाब की सूरत हाल के बाद किस तरह से खाने की अशिया महंगी होती गई हैं। आज हम बात करेंगे चावलों के बारे में कि चावलों की कीमतों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी क्या सूरत हाल है, चावलों की प्राइस किस तरह से इंक्रीज़ करती जा रही है और आगे नवंबर दिसंबर में जब नया चावल की काश्त होती है, नया चावल आता है, उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसकी प्राइस कितनी महंगी दामों में जाएगी? बहुत मेहरबानी। अहम इशू है इस हवाले से कि पाकिस्तान की एक ही फसल है कि जो हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दीगर ममालिक को बेचते हैं और उससे डॉलर कमाते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल जो माली साल गुजरा है तो उसमें हमने रिकॉर्ड इसकी एक्सपोर्ट की है 4 अरब डॉलर की। फिर ये जो 6 महीने गुजरे हैं इसको अगर देखा जाए तो इसमें कमी आई है। कुछ वजूहात और भी थी बैनुल-अक़वामी मार्केट की और ये है कि उस वजह से भी कमी आई है और ये 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पर रह गई है। अब ये जिस तरह से ये सैलाब आया और ये मैं समझता हूँ ये पिछले को 10, 15, 20 साल का सबसे बड़ा सैलाब है। ये आते तो हैं हर साल थोड़े बहुत सैलाब, कुछ इलाका बच जाता है कुछ, लेकिन इसमें तकरीबन हमारे जो चारों सूबे हैं वो मुतासर हुए, जिसमें पंजाब के अंदर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है चावल काश्त होता है और बड़ी अहम फसल होती है। और उसके अज़ला जो है, जो हम चावल बासमती खाते हैं, कायनात खाते हैं, सेला खाते हैं, इनमें जो हम लोग ज़्यादातर पंजाबी चावल खाते हैं या बाकी दीगर जो अच्छा पसंद किया जाता है कश्मीरी जिसे कहते हैं दाल चावल वगैरह। तो ये जो गुजरावाला है आपका, ये पूरा जो डिवीजन है इसमें गुजरात आता है, इसमें मंडी बहाउद्दीन आती है, सियालकोट आता है, शेखुपुरा आता है और हाफजाबाद आता है। ये पट्टी पूरी जो है ये बड़ी मशहूर है चावलों के वाले से। नारंग मंडी का चावल बहुत मशहूर है, इसी वजह वो भी शेखुपुरा में ही है। तो इसमें नारोवाल का कुछ हिस्सा है या आप कह लें बाकी जो है, तो ये सारे का सारा बहुत ज़्यादा यानी 75% चावल ये इलाकों में मुतासर हुआ है। इसी तरह से आगे चले जाएँ तो बाकी दीगर जो इलाके हैं, हाफजाबाद है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो इस साल जो लग रहा है कि जो फसल आएगी चावल की, अल्लाह करे कि पानी जल्दी नीचे उतर जाए, क्योंकि चावल ऐसी फसल है जिसको पानी की बड़ी अच्छी ज़रूरत होती है। लेकिन कोई चीज़ भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ यानी पानी भी हो तो नुकसान देता है उसको। इंसान को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये इसका मतलब थोड़ा है कि आप सारा दिन पानी पीते रहे और कुछ ना करें, खाएं ना, क्योंकि ज़रूरत है। तो ये चावल जो है इसको भी अगर वो फसल में पानी खड़ा रहा और वो एक जो लिमिटेड अरसा होता है उससे ज़्यादा खड़ा रहा तो वो फसल जो है ना वो तबाह हो जाएगी, फिर वो चावल नहीं आपको मिलेंगे। अभी नए चावल जो आने वाला है उसकी क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि हमारे घरों में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर देते हैं, बर्तन साफ़ करना है वो कि नवंबर दिसंबर में चावल आएगा, वो कितना महंगा मिल सकता है? देखिए जैसे ये फसल तबाह हुई अभी, देखिए ये पुरानी फसल है और अच्छी खासी फसल हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा हमने चावल बरामद किया और ये 6 महीने में कम बरामद हुआ तो वो पड़ा हुआ है, तो तवाज़न रहा था जो कीमतों थी। लेकिन ये अभी ये एक पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर ही चावल की कीमत में इजाफा हो गया है। उसमें जो इजाफा हुआ है वो 40 से लेकर 50 पे किलो में इजाफा हो गया। 40 से 50 पे फ़ी किलो। एक टोटा चावल होता है जो बड़े लोग, गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, सस्ता होता है, उसकी कीमत में 40 पे इजाफा हो गया। 40 रुपये इजाफा हो गया। हाँ, उसके बाद आ जाए कायनात है या बासमती जो कहते हैं, कर्नल सुपर कर्नल है या इस तरह से और है, तो उनकी कीमत में 50 रुपये तक जो है 1 किलो में इजाफा हो गया। कल ही मैं गया हूँ मार्केट तो ये पता कर गया हूँ, इस पर मैंने वो रिपोर्ट भी दी थी। क्योंकि आजकल ध्यान रखना पड़ता है कि अशिया खुर्रनोश की कौन सी चीज़ है जिसकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो आपको पता है कि पहले आपने देखा चीनी की कीमत बढ़ी और चीनी गायब हो गई, जबकि चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, मुल्क में अंदर मौजूद है अभी और थी। फिर क्या हुआ, गंदम का मसला बन गया, आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और वो 1400 रुपये वाला जो 20 किलो का थैला था वो 2200 रुपये में लोगों ने 2300 रुपये में ख़रीदा। और अब जाके फिर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरत की है मिल मालकन के साथ, तो उसको 1810 रुपये में मुकर्रर किया, जबकि 410 रुपये उसमें भी कीमत में इजाफा हो गया। इसी तरह से अब रोटी है, वो रोटी वाले जो नान रोटी मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन, उन्होंने भी एक जलसा किया और उसमें कह दिया कि जी आप ये है कि 1400 रुपये का जब थैला था तो 14 रुपये की रोटी थी, अब 1800 रुपये का होगा तो 18 रुपये की रोटी देंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। जो उन्होंने DC ऑफिस में अपने हाथ से लिख के दिया ना, उस पर अगर जाएँ तो उनको 13 रुपये 49 पैसे में रोटी पड़ती है। वो 1700 रुपये अगर थैले की कीमत हो अगर 20 किलो की, तो उसके अंदर वो 14 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। लेकिन वो मुझे ये बताया रुपया वापस करते हैं किसी को? 15 ही लेते हैं ना वो। हाँ, मुझे तो यही आईडी के 15 रुपये की सादा रोटी हाँ, तो अब अगर वो कहते हैं जी 1800 की कैसे बेचेंगे 18 रुपये की रोटी,
13 रुपये 49 पैसे हाथ से लिख के दे के आए जी, हमें ये सारा प्रॉफिट भी इसमें शामिल है, जो उसके ऊपर कास्ट आती है आटे की, रोटी को पकाने की, वो भी शामिल है। अब 110 रुपये अगर ज़्यादा इजाफा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 15 से पे फिर भी ऊपर नहीं जाती, तो वो 15 तो पहले ही बेच रहे हैं। कई जगहों पे जाके देख ले 20 रुपये की रोटी बिक रही है और नान कह रहे हैं 30 में बेचेंगे, जबकि नान के ऊपर पहले 25 रुपये कीमत रखी थी इन्होंने, हुकूमत ने, सॉरी 20 रुपये कीमत रखी थी नान की, तो इन्होंने नहीं दिया 20 का, और वो 25 का ही देते रहे, 5 पे उसमें खांचा मारते रहे, और फिर उसके अलावा जितनी बाकी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम है, उसका हद ही नहीं उनकी जो कीमतें हैं। मतलब आप कीमे वाला नान, आलू वाला नान, चीज़ वाला नान, फलां नान, तो उसके ऊपर देखें ना, जब मैदा से बनते हैं ये नान, जब वो मैदा सस्ता हो गया, 13,000 का जो इनको बोरी मिलती थी 12-13 हज़ार की, वो 7,000 रुपये आ गई, तो नान तो सस्ता नहीं किया इन्होंने। तो एक रोटी में अगर ये बहुत ज़्यादा ना भी कमाएंगे तो मेरा दूसरे लफ्ज़ों में देसी जो कहते हैं मर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो आप इतनी महंगी बेच रहे हो, चलो उसमें कमा लो यार। रोटी का आम आदमी मजदूर की ज़रूरत है, चले वो चीज़ वाला कीमे वाला नान नहीं खा सकता, वो अमीर लोगों का आइटम है, तो अब वो तुले हुए हैं जी, हमने 18 रुपये की रोटी बेचनी है, हम हड़ताल कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन हुकूमत ने कहा कि अगर आप करेंगे तो फिर आपसे निपटेंगे, आपके ऊपर पर्चे देंगे, हम आपको हम जेलों में भी बंद करेंगे। तो ये कश्मकश से गरीब आदमी, आम आदमी पिस रहा है, उसको ये हर तरफ से डज पड़ रही है कि उसके वसाइल वही उतने ही हैं, उसकी आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन उसको ये महंगाई की वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो किसानों को जिनकी फसल ख़राब हुई है, उनका कौन जो वाली वारिस है, वो किस तरह से अपना नुकसान जो है पूरा कर सकेंगे? ऑब्वियसली वो नेक्स्ट जो अभी वो फसल लगाएंगे उसी में से उनकी कोशिश होगी कि हमारी जो पिछली फसल ख़राब हुई उसमें से निकाल सकें, लेकिन जो आगे मालिकान है जो इसको मज़ीद दामों में लेकर आएंगे, वहाँ से सस्ते दामों में ख़रीद कर, वो क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल भी किसी को नहीं आइडिया। नहीं, उसके लिए वफाक की सतह पे भी एमरजेंसी नाफज की गई है, और पंजाब की सतह पे भी जो है ना अफातज़दा इलाके जो है उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है पूरी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, उनसे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इनको कंपनसेट करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। उसकी वजह कि ना सिर्फ चावल की फसल है, गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचा है, कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है, सब्जियाँ और फल जो है वो बागात हैं, वो भी उनमें भी मतलब उसके असरात आए हैं, और ये करना पड़ेगा हमको। अदरवाइज़ तो पहले ही उनको, किसान को पहले कीमत वो पूरी नहीं मिली गंदम की, जब 3900 रुपये थी, फिर वो उसको ओपन कर दिया इन्होंने और कहा कि हुकूमत नहीं खरीदेगी गंदम, हम इस कारोबार में नहीं पड़ेंगे। तो 3900 वाली गंदम जो थी वो 2200 पे आ गई, 1800 से लेकर 2200 रुपये तक बिकती रही। तो उसमें आम किसानों को नुकसान हुआ, और मिडिल मैन उठा के उनसे ले गया, और अब वो महंगी बेच रहा है। बिल्कुल इस तरह अब 3600 में 3500 रुपये में गंदम मार्केट में यानी मंडी में बिक रही है, तो इतना फ़ायदा वो ले गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहती